This is the most important episode of Tenali Arke and the reason why I came forth to write and make this series. Make sure you watch it till the end for this one. हमने रॉ के एजेंटों से संपर्क किया, उस फुटेज के साथ जो हमने कन्फेशन के रूप में रिकॉर्ड किया था। देश के खिलाफ पैदा हो रहे खतरे को दूर करने के लिए हमें अनौपचारिक रूप से आधिकारिक अनुमति मिली थी। उस दिन समंदर शांत था, सूरज की लालिमा आने लगी थी। आरके और मैं उस दृश्य की सुंदरता को देख रहे थे। ठंडी हवा ने जैसे हमें शांत कर दिया हो, लेकिन इस हालात में भी कुछ लोगों को पसीने छूट रहे थे। हमने पहले ही 3 चोरों को बड़ी मछली को दावत के रूप में खिला दिया था। वो विदेश से केवल बे ऑफ बंगाल के शार्क्स का नाश्ता बनने आए थे। मुझे लगता है कि अलविदा कहने का समय आ चुका है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा, आरके ने एचआर और हेड ऑफ सेल्स से कहा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, हमें छोड़ दो, एचआर कहने लगा। ये मेरे नेशनलिज्म का एक घोर अपमान था। अगर उसने सोचा मैं अपने देश के गौरव की कीमत लगा दूंगा तो वो और भी अधिक सजा का पात्र बन चुका है। यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो तो उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें अगले जन्म में ये सिखा के भेजे कि अपने देश की पीठ में छुरा नहीं मारा जाता है, मैंने तीखे स्वर में कहा। उम्मीद है कि इस तरह के कैपिटल ट्रेडर्स के लिए एक सख्त कानून आ सके। तब तक तुम्हारे इस विद्रोह को समर्पित मेरे खिलाफ नहीं बल्कि इस देश के खिलाफ। शस्त्रीय काल, आदाब, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म। आरके ने दोनों के ब्लड सैंपल्स ले लिए। हमने उन्हें समंदर में बीचों बीच कहीं फेंक दिया। माना कि उनके पास एक अच्छा टूल किट था, लेकिन गलती ये थी कि इस सब में उन्होंने 2 गलत नाम जोड़ लिए, कृष्णदेव रॉय और तेनाली आरके। गहरे जंगल में अतुल और विशाल के अवशेष मिले। ये घोषित कर दिया गया था कि उनकी मौत जानवरों ने की है। ग्रामीणों को चेतावनी दी गई थी कि वे जंगलों में ना घूमें, वो सीधा मंदिर के दर्शन करके जा सकते हैं। रॉ के एजेंट्स ने इस मामले को एक दुर्घटना के रूप में क्लोज करने में हमारी मदद की। हमें पता था कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी भी हेल्थ मिनिस्टर से कांटेक्ट करना, पेंटिंग्स के बारे में जानना था और उन्हें वापस लाना था। ये काम आसान नहीं था। उनकी सिक्योरिटी का लेवल मेरी पहुंच से दूर था, पर मुझे विश्वास था यूनिवर्स के पास प्लान है। तो हम माँ काली और काल भैरव के समीप गए और मन ही मन उनसे पूछा कि हमें रास्ता दिखाएं, फिर वो रास्ता चाहे कठिन हो या आसान, कि हम उस पर चल सकें और जो आवश्यक था उसे प्राप्त कर सकें। वहां पर उपस्थित एक पंडित थे, कुछ 30-35 की उम्र के, जिन्हें मंदिर में ले जाया जा रहा था। वो अंधे लग रहे थे, इसलिए दूसरे पंडित उन्हें अंदर ले जा रहे थे। मुझे नहीं ध्यान कि मैंने उन्हें कहीं देखा हो, लेकिन हम सब खड़े थे क्योंकि वो मंत्रों का पाठ करने लगे और देवताओं की पूजा भी की। मंदिर में वो हुंडी आने वाले भक्तों की बाढ़ से भर रहा था। उस अंधे पंडित को फिर से मंदिर से बाहर ले जाया जा रहा था। जाहिर तौर पर वे यहाँ नियमित अनुष्ठान करने के लिए नियुक्त परिवार के वरिष्ठ थे। मुझे पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। पहले भी मैंने उनके परिवार को उनके वेतन से अधिक एक राशि की पेशकश की थी, पर उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने अपना परिचय श्रवण के रूप में दिया। विडंबना यह है कि श्रवण का मतलब है कि जो सुनता हो। उन्होंने कहा कि बचपन में ही एक हादसे के कारण उनकी आंखें चली गई थीं, यानी बड़े होकर उन्होंने सिर्फ सुनकर ही सारे मंत्र और शास्त्र सीख लिए। उन्हें पढ़ने और सीखने का कोई अवसर नहीं मिला। सच में उनका नाम सूट करता है, मैंने सोचा। प्रोफेशनल्स के रूप में तैयार कुछ लोग मंदिर के परिसर में आए। वे गंभीर लग रहे थे। सीधे मेरे पास आकर उन्होंने पूछा कि क्या मैं कृष्णदेव रॉय हूं। मुझे लगा कि ये शेरों और शार्क्स के साथ हमारे अन्य कारनामों से संबंधित कुछ है।
मैंने कह दिया, हाँ। उन्होंने मुझे सरकार के एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट से सम्मान दिया। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। समन में लिखा था कि साइट एक हिंदू संस्था थी और भारत के एंडाउमेंट्स एक्ट के अनुसार इसे एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित किया जाना था। तो बात ये थी कि उन्हें हमारे हाथों से मंदिर पर कब्जा करना था। लेकिन इसे मैंने बनाया है, मैं चिल्लाया। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसे कानून की अदालत में लेके जा सकता हूं। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और इसे लेने का अधिकार उनका भी है। मैंने अपने वकील को पूछने के लिए बुलाया कि ये एंडाउमेंट एक्ट क्या भला है। खुलासे चौंकाने वाले थे। ब्रिटिश शासकों ने हिंदुओं पर एक नियम थोप दिया था कि उनके मंदिरों को वे ही संभालेंगे। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के चलते बनाए गए थे। लोग वहां स्वतंत्रता पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन मंदिरों पर अधिकार कर लिया। लेकिन आजादी के बाद भी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट ने तय किया कि सरकार द्वारा सिर्फ हिंदुओं की आध्यात्मिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। हालांकि ये कानून अन्य धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। करीब 100 साल या उससे भी ज्यादा समय तक इस पहाड़ पर बने इस मंदिर को अनदेखा किया गया। किसी भी एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट को एक भी रुपए खर्च करने की और इस ऐतिहासिक स्थल को रेनोवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब जब यहाँ एक हुंडी है जो भर भी रही है, तो एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट इस पे कब्जा करना चाहता है। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, मेरे आश्चर्य से श्रवण हंस पड़े और वो कहने लगे, हुंडी कलेक्टिव फंड है जो लोग मंदिरों के रखरखाव के लिए देते हैं, और जो आरती की थाली में दान करते हैं वो पंडित के लिए दक्षिणा होती है। लेकिन अब जब सरकार इस मंदिर को भी अपने कब्जे में ले रही है, तो हुंडी का सारा पैसा उनका होगा और जो पैसा पुजारी को चढ़ाया जाएगा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आश्चर्य नहीं यदि आप साइन बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा होता है, केवल हुंडी में डोनेशंस डालें, अन्यथा एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट उन्हें लेने में सक्षम नहीं होगा। प्रवेश टिकट लगाया जाएगा, निशुल्क दर्शन में लंबा समय लग सकता है। उनके पास मंदिर के अंदर कैमरे होंगे और उनके सेक्युलरली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज भक्तों को बाहर निकाल देंगे, चाहे भीड़ हो या ना हो। मैंने पहले भी मंदिरों का भाग्य देखा है, यहाँ एक उम्मीद के साथ आया था, लेकिन अब जब इसे भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो मैं केवल अपनी दयनीय स्थिति पर हंस सकता हूँ। लेकिन सरकार आपको भुगतान करेगी, मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, ये मुझे भुगतान करते थे, 30,000 रुपए, उन्होंने जवाब दिया। इससे पहले कि मैं सोच पाता कि इस इकोनॉमी में जीवन यापन के लिए ये एक डिसेंट पैकेज था, उन्होंने कहा 30,000 पूरे साल का। और ये दोस्तों डिस्गस्टिंग है। मुझे खुशी है कि कम से कम हमारे धार्मिक साथियों क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता है, और फिर भी हम अपने समाज को डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म जैसा मजाक सिखाते हैं। वे मजाक हैं क्योंकि कानून एक दूसरे से अलग है। वे मजाक हैं क्योंकि एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट सिर्फ उन मंदिरों की देखभाल करता है जिसका रेवेन्यू वो संभालते हैं, बाकियों को छोड़ दिया जाता है बिना रखरखाव के। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। आरके ने जोर देकर कहा कि हम कोर्ट जाएं और वहां अपनी किस्मत आजमाएं। मैंने अपने वकील से याचिका दायर करने को कहा। इस बीच हम बड़े गिद्ध से मिलने के लिए निकल पड़े, स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने हमारे पेंटिंग्स को अपने कब्जे में रखा हुआ था। मेरे रिसोर्सफुल मामा जी ने अपॉइंटमेंट ले लिया था। शिवरात्रि आने में अब सिर्फ 15 दिन बचे थे और मेरी एग्जीबिशन के लिए 16। एक तरफ तो मेरे एचआर और हेड ऑफ सेल्स पर मिसिंग का केस दर्ज किया गया और दूसरी तरफ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग और ऊपर से हमारे मंदिर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट, और उसके भी ऊपर हमें निपटना था एक शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेता से। सरदर्द बन चुके थे ये सब। लेकिन माँ काली के ढोल से मुझे जो उपचार मिला उससे मुझे बहुत शांति मिली। जैसा हम जानते थे, हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से एक अपडेट प्राप्त हुआ कि प्रधानमंत्री एक यात्रा पर आना चाहते हैं और कलाकारों का समर्थन करना चाहते हैं।
हमने उनके मुख्य अतिथि होने की घोषणा की। मेरे मामा जी ने हेल्थ मिनिस्टर के साथ इस बहाने से मुलाकात की कि हम उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने आरके को उसका बेस्ट देने के लिए कहा, जो वो आमतौर पर करता है। उसके शहर के लिए एक उड़ान, चाय, समोसा, गोलगप्पे, स्ट्रीट फूड, ये कुछ समय के लिए हमारे स्ट्रेस बस्टर थे। समय आ चुका था। आरके और मैं सूट बूट पहन के डिप्लोमेट्स के रूप में उसके घर पहुंचे। वहां पर कुछ गुंडे थे जिन्होंने प्रोफेशनल दिखने के लिए अपने पे स्केल से थोड़ा हल्के कपड़े पहने थे। उसने हमें चाय ऑफर की, जिसे हम जहर के रूप में देखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जहर मिलाया हो या नहीं। एक दुष्ट व्यक्ति का दिया हुआ पानी भी विष पीने के बराबर होता है। आरके सीधे मुद्दे पर आया, क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? आरके ने मंत्री से पूछा, उसके बॉडीगार्ड्स की ओर इशारा करते हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने मुस्कुराते हुए उन बॉडीगार्ड्स को कमरे से बाहर जाने को कहा। यह होते ही आरके उठ खड़ा हुआ। हम जानते हैं तुम्हारे पास पेंटिंग्स हैं, और तुम जानते हो कि हमारे पास नुकसान की भरपाई के लिए और भी पेंटिंग्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने हैरान दिखने की कोशिश की। नहीं, ये ओवर एक्टिंग मत करो। तुम कोई सलमान खान नहीं हो। हम ऑस्कर्स नहीं देने वाले हैं। प्लीज, कम से कम हमें तुमको ढूंढ निकालने के लिए पूरा क्रेडिट तो दो। हमारे पास हमारे एचआर और हेड ऑफ सेल्स का कन्फेशन है। यही वजह है कि वे अंडरकवर हैं और तुम उन तक नहीं पहुंच सकते। आरके ने जेब से फोन निकालते हुए कहा। वो हेल्थ मिनिस्टर तो तैयार भी नहीं था कि इनकार कैसे करें। हम उसकी गिल्ट महसूस कर सकते थे। तुम्हारे लिए अच्छा है, हम भी प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं। हमें पेंटिंग्स वापस दे दो और हम प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से बेदखल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम दोनों का फायदा होगा। क्या कहते हो? आरके ने खुशी से कहा। मैंने सुना है कि आप मछली पकड़ने के लिए चारा कैसे फेंकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने उठकर जवाब दिया। आपने सरपंच के साथ वही चाल चली। मैंने सुना आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते जिसका आपने दावा किया है। आप जो नहीं जानते वो ये है कि आपका एचआर मेरा दूर का भतीजा है, जिसे मैंने बचपन से बढ़ते देखा है। मुझे एहसास है कि वो रीचेबल नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में अब रीचेबल नहीं है, और इसलिए नहीं कि वो मेरे खिलाफ हो गया। तो आपका ये कन्फेशन वाला ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर सिर्फ यही बात थी तो आप जा सकते हैं। मैं देखना चाहता था कि आरके का अगला कदम क्या होगा, या फिर ये इस जीनियस के लिए एक चेकमेट था। आरके मुस्कुराया। वो हमारे कमरे और दूसरे कमरे के बीच के दरवाजे पर चला गया। छत पर देखा, वो जोर से हंस पड़ा। प्रिय महोदय, उसने कहा, मैं देवपुर में एक पेंटर था। मुझे पेंट पता है, कलर्स, उसका मिक्स। उस कमरे की सीलिंग इस कमरे की सीलिंग की तुलना में डार्क है। इसका मतलब है कि इसे हाल ही में पेंट किया गया था, और ये कोई रीपेंटिंग सेशन नहीं था, क्योंकि ये पूरे घर में नहीं किया गया है। मैं ये कहकर आपकी बुद्धिमत्ता को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा कि आपने बोलते हुए ऊपर की ओर देखा। नहीं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन आपके अहंकार ने आपको हमें उसी कमरे में बैठाना चाहा जहां आपने उन पेंटिंग्स को छिपाया है। केवल फॉल्स सीलिंग को पेंट किया गया है क्योंकि इसका पुनः निर्माण किया गया है, क्योंकि ये पहले टूट गया था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने चोरी की 4 पेंटिंग्स को वहां छिपा दिया था। क्या मैं कुछ ज्यादा ही शेरलॉक बन रहा हूं, या आप मुझे व्योमकेश बख्शी वाले रूप में भी देखना चाहते हैं? तुम इसे साबित नहीं कर सकते, उसने कहा। आरके ने बड़ी खूबसूरती से हंसते हुए कहा, तो फैक्ट ये है कि आप लड़खड़ा गए और इनकार भी नहीं किया कि आपने यहां उन्हें छुपाया है। यह साबित करता है कि वे यही हैं। वैसे भी हम वास्तव में यहां पेंटिंग्स के लिए नहीं हैं। चलिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, ये कोई खेल नहीं है। इस शिवरात्रि हमारी शिव पूजा में आइए और आर्ट एग्जीबिशन भी देखिए। हम आपको दिखाएंगे कि हम आपके लक्ष्यों के लिए कितना योग्य हैं। हम आपके लिए प्रधानमंत्री को बेदखल करवाएंगे और बदले में आप हमें हमारी पेंटिंग्स वापस दे देंगे। इतना कहकर आरके उसके जवाब का इंतजार किए बिना सीधे बाहर चला गया। वो हेल्थ मिनिस्टर के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा था जैसे वो हेल्थ मिनिस्टर एक छोटा सा दूध पीता बच्चा हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके बॉस होने की कोई सीमाएं थीं। मैं चुपचाप उठा, एक फेक स्माइल लिए वहां से बाहर निकल आया। मंदिर मामले के संबंध में हाईकोर्ट में हमारी पहली सुनवाई थी। जब आपके पास पैसा होता है तो आप निश्चित रूप से कई मामलों की अर्जेंसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास पैसा होता है
तो आप बिना पकड़े इस देश में कई काम कर सकते हैं। यही उस मजाक की पंचलाइन है जो आज डेमोक्रेसी बन चुकी है। मैं कटघरे में खड़ा हुआ था। मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, उसी जज के सामने जिसे सरकार ने अपॉइंट किया है। बेशक रिजल्ट तो पता ही था। अदालत ने देखा कि डिफेंडेंट सही था और मंदिर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी पर मेरे द्वारा खर्च किया गया सारा पैसा हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट के अनुसार एक चैरिटी माना जाएगा। दावा किया गया कि ये साइट पहले एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट के अधीन थी और मैंने उनके स्थान पर इसे फिर से बनाया, जिससे ये चैरिटी का काम हो गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि इतने दशकों तक मंदिर की देखभाल क्यों नहीं की गई, अगर ये पहले से ही एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट के अधीन था। आपको अपना लाइसेंस पाने के लिए या फिर सरकारी सुविधा में कोई भी काम करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी होती है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल मंदिर पर कब्जा करने के लिए हमारे एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने मंदिर के अंदर कैमरे लगाए। जैसा कि श्रवण ने भविष्यवाणी की थी, मंदिर में हिंदू और गैर हिंदू दोनों तरह के कर्मचारियों का एक सेक्युलर ग्रुप डिप्लॉय किया गया। दर्शन के लिए टिकट की कीमत 30 रुपए रखी। 1 लाख डिवोटीज का मतलब 30 लाख रुपए। फ्री दर्शन का मतलब एक लंबी लाइन। आरके की मूर्ति, जिसे मैंने हमेशा के लिए मां काली के सामने खड़ा करने के लिए स्थापित किया था, एक एंटीक पीस के जैसे एक कोने में खड़ा कर दिया गया। खंभों का वो हॉल, जिसे मैंने भक्तों को जप करने के लिए रखा था, अब प्रसाद खरीदने का काउंटर बन गया था। प्रत्येक पैक की कीमत 60 रुपए थी, तो 1 लाख लोग प्रसाद लेंगे, मतलब 60 लाख रुपए। उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल सेंटर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया और वहां पर एम्प्लॉइज भक्तों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते थे। हमारे द्वारा नियुक्त पुजारी को 30,000 प्रति वर्ष वेतन दिया जाने लगा। सभी प्रसाद केवल हुंडी में ही डाले जाने चाहिए, ऐसा पढ़ने वाले साइन बोर्ड बहुत ही बेशर्मी से लगाए गए थे। उन्होंने हुंडी का ताला बंद कर दिया और अपने पास रख लिया ताकि वे आकर अपनी मर्जी से उसे जमा कर सकें। आरके और मैं मां काली के दर्शन के लिए गए थे। फिलहाल कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन एम्प्लॉई को हमें बाहर करना पड़ा क्योंकि कैमरे देख रहे थे। जो कभी आरके के लिए ज्ञानोदय का स्थान था, अब वो एक ऐसी जगह है जिसे वो केवल कुछ सेकंड के लिए देख सकता है और बाहर धकेला जा सकता है। मैं फिर दोहराता हूं, ये लोकतंत्र जैसे जोक्स को हमारी टेक्स्ट बुक्स में ना समझाइए तो ही अच्छा है। मैंने और जानने के लिए ढूंढना शुरू किया तो पाया कि भारत में 2 मिलियन से अधिक हिंदू मंदिर हैं और दक्षिणी भारत के 90% मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया के केवल 50 से 60% मंदिर ही सरकार के अधीन हैं। उत्तर भारत में आक्रमणकारियों द्वारा मुख्य मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, जिससे दक्षिण की तुलना में बहुत कम प्राचीन मंदिर बचे हैं। इसलिए आज जो रेवेन्यू नॉर्थ में कमाया जाता है वो साउथ की तुलना में काफी कम है। इसलिए साउथ के मंदिरों पर कंट्रोल नॉर्थ की तुलना में अधिक है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एंडाउमेंट्स एक्ट सभी मंदिरों की समान रूप से देखभाल करने के लिए नहीं है, बल्कि केवल पैसा पैदा करने वाले को ही लूटना है। संभवतः पैसा ही परमात्मा, ये शब्द इंडियन सिनेरियो के लिए सही है। अकेले तिरुपति मंदिर आज प्रतिवर्ष 800 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, 14,000 करोड़ की एफडी के साथ। वैष्णो देवी के रूप में कई मंदिर 600 करोड़, शिरडी से 400 करोड़ आदि भारतीय मंदिर अकेले मंदिरों और मंदिरों के कल्याण के लिए हर साल कुल मिलाकर हजारों करोड़ जमा करते हैं। लेकिन ये सरकारी नियंत्रण मंदिर के रेवेन्यू को इस तरह स्प्लिट करता है। इसका 20% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में जाता है, बिजली और अन्य शुल्क के लिए 10%, उन एम्प्लॉयज के सैलरी के लिए 30% जो भक्तों के साथ अत्यधिक अनादर का व्यवहार करते हैं, और ये नॉन हिंदू बैकग्राउंड के लोग हैं जो मूर्ति पूजा की प्रक्रिया का सम्मान भी नहीं करते हैं। 10% से अधिक कॉमन गुड्स फंड्स में जाता है और बाकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की राजनीति में चला जाता है। कल्पना कीजिए कि भक्त अपने मंदिर की स्वयं ही देखभाल करें। ऐसे कई वॉलंटियर्स हैं जो उनके रखरखाव को बनाए रखने के लिए आगे आएंगे। हम कितनी कटौती कर सकते हैं? सच्चे भक्तों के जीवन की बेहतरी के लिए कितना धन खर्च किया जा सकता है? ये एंडाउमेंट्स एक्ट एक दिखावा है। मैं सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों को देखता हूँ और कितनी बेशर्मी से इन प्राचीन मूर्तिकला के चमत्कारों को सफेद रंग से रंगा जाता है, मानो इन मूर्खों ने अपनी ही जेब से उदारता पूर्वक इन्हें बनवाया हो।
चलिए दो चीजों की तुलना करते हैं। एक तरफ 17वीं शताब्दी में बना ताजमहल है। उदाहरण के लिए अरुणाचल मंदिर का राजा गोपुरम 9वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था, जो अधिक प्राचीन है। कोई भी बुद्धिजीवी मुझे बता सकता है। तो नेशनल हेरिटेज के संदर्भ में किसका अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए? स्वयं देखो, अरुणाचल गोपुरम में सफेद रंग है, जैसे कि इसे इन महाशयों ने कल ही बनवाया हो, मूर्तियों की आंतरिक सुंदरता को छिपाने के लिए। और वे इसे पेंट करने का कारण मेंटेनेंस बताते हैं। लेकिन यही लोग रोना धोना मचा देते हैं ताजमहल के ऑक्सीडेशन होने पर, उसके आसपास के इंडस्ट्रीज की वजह से। मैं काम करता हूं, मैं कृष्णदेव रॉय ताजमहल को लाल लाल रंग से पेंट करवा देता हूं और साला उसी रखरखाव के नाम पर अपनी जेब से पैसा खर्च करूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? अच्छा, अरुणाचलम को सफेद रंग से पेंट कर सकते हैं पर ताजमहल को लाल नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। मैं गुस्से से भर चुका था और दफनाना चाहता था उस हेल्थ मिनिस्टर को। और हां, ये होगा। Right now the problem is, I've been talking to so many people, if you say temple, they say revenue. It's very appropriate because when East India Company took over the temples, they put the temples in the revenue department, most appropriate. Because they didn't come here out of their love for the deities for which we were willing to shed our life. They came here because of the revenue, the wealth, the gold, the diamonds, the land. Not love, not devotion, greed is the ruling force. Now we are still talking the same thing. If you say temple, you say revenue. If I say Kaveri, people say revenue. What about the revenue? I know I shouldn't be speaking this language, but because so many people are not getting it, I'm saying this, please listen. If I say your mother, will you say revenue? If I say your wife, will you say revenue? If I say your children, will you say revenue? Then why is it when we say temple, you're saying revenue? It's shameful that we are talking about temples as revenue. But now there's a whole lot of people arguing, their argument is generally, but it was under kings and kings are also government, so it was always under government. This is not true because kings were devotees. Yeah. Kings were very strong devotees to such a point, in many kingdoms, the deity was the king. The king was a divan or a minister for the deity. So always the deity ruled, only in the deity's name he ruled the country. So they were a different people altogether and there also the contributions came from the people. And I happened to be, this was in Karnataka, I was in Karnataka-Andhra Pradesh border in the Lepakshi temple recently because this is connected to our forefathers. I had been there over 50 years ago, which was a vibrant temple, built during the Krishnadevaraya's era, fantastic stone monument, all right? And it was a vibrant living temple. Now when I went there, hardly there's anybody, only one man. I asked this one pujari, how much do they pay you? He says 32,000 rupees. I said, not bad per month. He said, no, per annum. Per year, they pay him 32,000 rupees. What kind of management, what kind of service, what kind of atmosphere is that man able to create? We must congratulate Karnataka on taking the first step to freeing temples. This temple suffocation under government control is the reason why we did Tenali RK. Of all the souls that walk on this motherland, there is just a handful that would actually stand for her. These are dark times where our own fellow citizens are our foes. We might not have the opportunity to meet someone like RK, but surely there is a Roy sleeping within you. By 2047, we will have completed 100 years of independence, and we are still talking about Hindu temple freedom. This disgusting state of Hindu suppression must change. We are the only community in the world not to have financial freedom. Every religion enjoys their funds in ways they want. We are the only people suppressed to let the governments dictate how the funds we donate should be used. How many devotees are actually benefiting by the government rule? Please imply. It is in our hands to change these things. If you are silent, even 100 years after independence, our shrines of worship would not have freedom.
If you are silent, the money you donate to hundis for upkeeping of temples will dissolve for other things. If you are silent, your silence is always taken for granted. Even street dogs aren't silent, and that's why you are scared of them. The dead should be silent, but the living should be speaking up. Use your sharp voice to silence the unjust chains on Hindu temples. Hindu or not, every Indian should oppose this injustice. Whether someone has followed the whole series or not, watching this episode is quintessential for every Indian. Only you can help us reach it to them. So, request you to trend these hashtags in all social media platforms and tag us. Our social media links in the description below. Let this be the beginning of a wave of rebellion to cut through the chains on temples. In the words of a very wise man, we are not agitators. At the same time, we are not weak. Let's hope for a day when no devotee is pushed out of temples in the name of cameras, where free darshan is a basic right, true devotees are given value, and Hindu funds are used towards the well-being of Hindu devotees. Namaskaram. See you on social media.